हेलो एंड नमस्कार। आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के लिए जो हम लोग NCERT मैथ पढ़ रहे थे उसमें एक्सरसाइज 5.1 से लेकर के 5.7 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो वीडियो है इस वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 5.8 का जितना भी सवाल है सारे सवाल को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। यदि आप इस चैप्टर का थ्योरी यदि आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसका थ्योरी देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। साथ ही साथ इसका आप यदि PDF डाउनलोड करना चाहते हैं इस चैप्टर का तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th का मैथमेटिक्स है, जो बुक का नाम है NCERT। एक्सरसाइज होगा आपका 5.1 जिसमें फुल चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है RT एंड LMVT। RT का मतलब रोलेस थ्योरम और LMVT का मतलब है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता क्या है तो समझिए। एक्सरसाइज आपका 5.8 है। पहला क्वेश्चन है कि फलन fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 फिर x बिलोंग्स टू -4 to 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोगों को दो चीज़ पढ़ना है, रोले का प्रमेय और लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय या LMVT। उसका रूल क्या है, हम रूल को एक बार फिर से बोलते हैं, समझिएगा। इसका रूल कहता है जब भी आपको कोई फंक्शन fx दिया रहे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लोज इंटरवल पर उस फंक्शन को चेक करना है कि वह संतत है या नहीं, मतलब कंटिन्यूअस है या नहीं। सेकेंड स्टेप होता है कि ओपन इंटरवल पर वो क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तीसरा fa बराबर fb होना चाहिए। यदि तीनों कंडीशन को यदि वह पालन कर रहा हो तो उस कंडीशन में यहाँ पर कम से कम c का एक ऐसा मान प्राप्त होगा जिस पर f' c बराबर 0 होगा। ये रोले का थ्योरम कहता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दे रखा है कि fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 फिर x बिलोंग्स टू -4 to 2। अब देखिए आप बोलेंगे कि आप पहले लिख क्यों लेते हैं। यदि हम पहले लिख नहीं लेंगे तो यहाँ पर क्या जितना अच्छा से हम इसको सजा पाए हैं, यहाँ पर आपको पढ़ाते पढ़ाते इतना अच्छा हम समझ सजा नहीं पाएंगे। यहाँ पर देखने में अच्छा लगे या रंग बिरंगा लगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं पहले इसको लिख लेते हैं, उसको फिर आपको हम समझाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है। ATQ का मतलब हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 ये दे रखा है और x बिलोंग्स टू -2 to 2। अब देखिए ये जो है हमारा क्या है तो बहुपद है, पॉलिनोमियल्स है। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 हमारा ये क्या है तो बहुपद है। जब बहुपद आपको मिल जाए तो वहाँ पर टेंशन आपका फ्री हो जाता है। कैसे, तो बहुपद जो भी फलन होगा वो क्या होगा, संतत होगा और अवकलनीय होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है कि fx क्लोज इंटरवल में -4 और 2 पर संतत है। क्यों, क्योंकि यह बहुपद है। या ऐसे आप नहीं समझते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि -4 और 2 पर इसका सारा मान क्या होगा, निकलेगा। साथ ही साथ यदि हम इसका ग्राफ खींचना चाहें तो ग्राफ क्या होगा, टूटा हुआ नहीं होगा और एक सरल रेखा होगा। जिसका ग्राफ सरल रेखा हमको मिल जाए वो हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और जिसका ग्राफ टूट जाए, ब्रेक कर जाए, उस कंडीशन में क्या होता है, वह संतत नहीं होता है। इसके बाद देखिए सेकेंड स्टेप है कि fx क्या है, ओपन इंटरवल पर क्या है, अवकलनीय है। संतत भी हो गया और अवकलनीय हो गया। अब हमको चेक करना है कि fa बराबर क्या होना चाहिए, fb होना चाहिए। यहाँ पर fa तो f ये जो हमारा है वो a का काम करेगा और ये b का काम करेगा। fa a की जगह पर -4, fb b की जगह पर कितना तो 2। यहाँ पर fx के जगह पर हम लोग क्या करते हैं, -4 रखें तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x के जगह पर -4 और -8 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 होगा और ये माइनस में 8, यहाँ पे 16 8 और -8 माइनस में 16 में से 16 घटा दे तो क्या हो जाएगा 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर fb बराबर fb की जगह पर 2 रखते हैं। अब जहाँ जहाँ पे आपको x दिखे उसमें आप क्या कीजिए 2 रखिए, तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 इंटू एक्स के जगह पर 2 माइनस 8 बराबर यहाँ पर होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 8, 4 और 4 8 माइनस 8, 8 में से 8 घटा दे तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर 0 और 0 क्या हो गया, बराबर हो गया। तो उस कंडीशन में fa बराबर क्या हो गया fb।
तो रोले साहब क्या कहते हैं कि तीन कंडीशन को वो पालन करना चाहिए। तो पहला क्या, तो संतत होना चाहिए, किस पर, तो क्लोज इंटरवल पर। ओपन इंटरवल पर क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, और एफ ए बराबर एफ बी हो। तीनों कंडीशन को वह क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इसलिए आर टी के अनुसार एक बिंदु सी मिलेगा, जो सी क्या होगा, -4 और 2 के बीच में ही कोई ना कोई एक बिंदु होगा, जहां एफ डैश सी बराबर क्या होगा, 0 होगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एफ एक्स का मान तो ये दे रखा है, एफ डैश एक्स का मतलब उसका डीसी करना है। जब हम यहाँ से एफ डैश एक्स करें तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2x प्लस 2x का डीसी क्या हो जाएगा, 2 -8, 8 कॉन्स्टेंट है, उसका डीसी 0। तो एफ डैश एक्स का मान अपना क्या निकल गया, 2x + 2। कोई दिक्कत नहीं इतना में। अब देखिए ये जो एफ डैश एक्स का मान निकला, अब हमको चाहिए किसका मान, एफ डैश सी का। तो एक्स की जगह पर सी रख ले और यहाँ पर भी एक्स की जगह पर सी रख ले, तो एफ डैश सी बराबर हो गया 2c + 2। कोई दिक्कत नहीं इतना में। अब देखिए आर टी के अनुसार एफ डैश सी बराबर 0, तो एफ डैश सी की जगह पर हम लोग 0 रखते हैं, बराबर 2c + 2। अब देखिए यहाँ पे 2c, 2 को उठा के इधर ले आए तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर c बराबर -2/2, 2 से 2 कट करके -1 होगा। c का मान कितना निकल गया, -1, वेयर c का जो मान है -1 किसके बीच बिलोंग्स कर रहा है, -4 और 2 के बीच। देख लीजिए -1 का जो मान है इसके बीच -3, -2, -1, 0 और 1 होगा, इसी के बीच में -1 है। अतः यह रोले के प्रमेय को सत्यापित करता है और ये हमारे रोले का प्रमेय क्या है, तो सत्य है। आपको समझ में आया। आर टी के अनुसार क्या होना चाहिए, तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि वह क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। दूसरा अवकलनीय होना चाहिए। संतत कब होना चाहिए, तो क्लोज इंटरवल पर होना चाहिए। अवकलनीय कब होना चाहिए, तो ओपन इंटरवल पर होना चाहिए। इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन को वह पालन करे तो उस कंडीशन में क्या होगा, सी का कम से कम एक ऐसा मान मिलेगा जिस पर एफ डैश सी बराबर क्या होगा, 0, जिससे हमको क्या मिलेगा, सी का मान निकलेगा। और वह सी का मान क्या होना चाहिए, जो इंटरवल दिया रहे उसी के बीच में कोई ना कोई मान होना चाहिए। इस सवाल के अनुसार ये हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा था वो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से आप क्या रोले के प्रमेय को सत्यापित कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू 5 और 9। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2। इसमें एक और क्वेश्चन है, पहले इस दोनों क्वेश्चन को आप देखिए। यहाँ पे ये जो सिंबल है, इस सिंबल को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। तो महत्तम पूर्णांक फलन जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं, जब हम ग्राफ खींचते हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इसका ग्राफ। जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ क्या होता है, हमारा टूटा टूटा मिलता है, ठीक है, अर्थात ग्राफ हमारा क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। जब ग्राफ ब्रेक हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो कंटिन्यूअस नहीं होता, अर्थात संतत नहीं होता है। तो यहाँ पर है कि फंक्शन जो दे रखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू 5 और 9। अब देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन है, आर टी को लागू करने के लिए 3 कंडीशन है। तीनों कंडीशन में पहला क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए, दूसरा अवकलनीय होना चाहिए और तीसरा एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। यदि तीनों कंडीशन को आप पालन करें तब उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पर आर टी लागू होगा। जो तीनों में से कोई एक यदि पालन न करे तो वहाँ पे आर टी लागू नहीं होगा। यदि संतत हो जाए, अवकलनीय हो जाए और एफ ए बराबर एफ बी ना हो, उस कंडीशन में भी आर टी लागू नहीं होगा। अवकलनीय हो जाए, एफ ए बराबर एफ बी हो जाए और संतत ना हो तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, आर टी लागू नहीं होगा। मान लेते हैं कि आपका संतत हो जाए, इसके बाद एफ ए बराबर एफ बी हो जाए लेकिन अवकलनीय ना हो तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, आर टी लागू नहीं होगा। तीनों का तीनों बात क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। तीनों का तीनों बात यदि सत्य होगा उसी कंडीशन में आर टी लगा सकते हैं, अन्यथा आर टी लागू नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर बिंदु, अब देखिए -5 और 9 के बीच में क्या क्या हो सकता है, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। तो यहाँ पे 5 और 9 भी हम क्यों लिए, क्योंकि बोल रहा है कौन सा इंटरवल, तो ओपन इंटरवल है।
क्लोज इंटरवल है। अब देखिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं, उस मान को भी लेकर के चलते हैं। यहाँ पर बिंदु 5, 6, 7, 8 और 9 पर संतत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जब इसका ग्राफ देखें अभी कि ग्राफ क्या होता है, ब्रेक कर जाता है अर्थात टूट जाता है, तो उस कंडीशन में संतत नहीं होगा। अतः fx हमारा जो है क्लोज इंटरवल 5, 9 पर संतत नहीं है। अब संतति नहीं हुआ तब हमको क्या करना है, अवकलनीय और एफ ए बराबर एफ बी हमको चेक नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है कि एफ एक्स पर आर टी लागू नहीं होगा। आया समझ में? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी एफ एक्स बराबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू -2 और 2 क्लोज इंटरवल है। यहाँ पर भी हमको बिंदु क्या क्या है, तो -2, -1, 0, 1 और 2 पर संतत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। जब इसका भी ग्राफ खींचे तो ग्राफ हमारा क्या होगा, टूट जाएगा। जब ग्राफ टूटेगा तो संतत अर्थात कंटिन्यूअस नहीं होगा। अतः एफ एक्स क्लोज इंटरवल -2 और 2 पर संतत नहीं है। अतः एफ एक्स पर आर टी लागू नहीं होगा। आया आपको समझ में? इसको आप लिखिए तो फटाक से। अब देखिए 2 का तीसरा क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1 फेर एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2 क्लोज इंटरवल। अब यहाँ पर हम लोगों से पूछ रहा है कि बताइए कि इस पर आर टी लागू होगा या नहीं। तो सीधी सी बात है, आर टी कब लागू होगा, जब संतत हो, अवकलनीय हो और एफ ए बराबर एफ बी हो। यदि तीनों कंडीशन को वो पालन करे तभी आर टी लागू होगा, अन्यथा आर टी लागू नहीं होगा। तो तीनों में से कोई एक भी यदि पालन ना करे तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे आर टी लागू नहीं होगा। तो यहाँ पे फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1, क्या है ये, एक बहुपद है। जब बहुपद हमको मिल गया तो सारा टेंशन खत्म। तो दो बात तो निश्चित रूप से होगा ही होगा, संतत और अवकलनीय। तो वहाँ पे हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको बहुपद मिल जाए तो वहाँ पे संतत और अवकलनीय तो आप आंख मूंद करके लिख दीजिएगा कि ये होगा ही होगा। ठीक, तो पहला कंडीशन एफ एक्स क्लोज इंटरवल 1 2 में क्या है, तो संतत है। क्यों संतत है, तो बहुपद है। यदि आप ऐसे नहीं मानेंगे तो मान रख करके चेक कर लीजिए, प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, मान निकलेगा। साथ ही साथ इसका ग्राफ खींच करके देखिए, ग्राफ क्या होगा, एक सरल रेखा होगा, ग्राफ टूटेगा नहीं। ठीक, एफ एक्स ओपन इंटरवल में क्या है, तो अवकलनीय है। इसका आप डीसी निकाल करके देखिए, सारे पर क्या होगा, वो dy dx या f' का मान निकलेगा, अर्थात वो क्या है, तो अवकलनीय है। ये दोनों बात को वो संतुष्ट कर रहा है, अर्थात पालन कर रहा है। जब पालन कर रहा है तब हमको तीसरा बात चेक करना है, मतलब एफ ए और एफ बी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर एफ ए की जगह पर कितना, तो हमको 1 रखना है और बी की जगह पर 2 रखना है। ए की जगह पर 1 रखे, एफ एक्स एक्स की जगह पर जहाँ जहाँ पे इसमें आपको एक्स देखिए वहाँ पे 1 रखना है। तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1, -1, 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। हाँ, फिर हमको एफ बी चाहिए, तो एफ बी की जगह पे 2 रख दें और यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स आपको मिले वहाँ पे आप 2 रखिए। तो 2 का स्क्वायर -1, तो 2 का स्क्वायर 4, -1 इक्वल टू कितना होगा, 3। क्या 0 3 के बराबर है, नहीं है। मतलब F1 डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, F2। जब F1 F2 के बराबर नहीं हुआ, मतलब FA FB के बराबर नहीं हुआ। जब FA FB के बराबर नहीं हुआ तो हम लोग बोल देंगे यह तीसरा कंडीशन को संतुष्ट नहीं कर रहा है, अतः FX पर RT लागू नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि F कॉलन -5 to 5 F कॉलन -5 to 5 to R एक संतत फलन है। संतत फलन है और यदि f' किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता, मतलब f' जो है वो किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता, मतलब f' डज नॉट इक्वल टू 0। फिर बोल रहा है तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना अपन लोगों को f-5 डज नॉट इक्वल टू कितना होगा, f5। ये हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए प्रश्न से f कॉलन -5 to 5 बिलोंग्स टू R। चूंकि -5 to 5 में fx क्या है, अवकलनीय है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है अवकलनीय है तो क्या होगा, संतत भी होगा। जो फंक्शन अवकलनीय हो वो फलन क्या होगा, निश्चित रूप से संतत होगा ही होगा। इसलिए यह संतत फलन भी है, संतत भी हो गया और अवकलनीय भी हो गया। लेकिन प्रश्न से दे रखा है, दिया गया है कि f' डज नॉट इक्वल टू 0 वेयर x बिलोंग्स टू -5 to 5 पर। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिद्ध करना है कि f-5 डज नॉट इक्वल टू कितना होगा, f5। ये हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है। तो इससे प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा घूम करके आते हैं। यदि संभव हो तो माना कि f-5 बराबर f5, हमको ये प्रूफ करना है। यदि संभव हो तो हम मान लिए कि f-5 इक्वल टू क्या होगा,
f5 यह माने हैं, तब fx जो होगा -5 to 5 में RT के सभी प्रतिबंध को क्या करेगा, वो संतुष्ट करेगा। संतत और अवकलनीय तो पहले से बोल रहा है, और FA बराबर FB हम यहाँ पर माने हैं, तो उस कंडीशन में RT का जितना भी प्रतिबंध है वो सबको वो क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। अतः C बिलोंग्स टू -5 का अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तब f' बराबर क्या हो जाएगा, 0। दो कंडीशन पहले दे रखा था, तीसरा हमने माना तो तीनों कंडीशन को पालन कर लिया। जब तीनों कंडीशन को पालन कर लिया तो हम लोग पढ़े हैं कि f' बराबर तब क्या होगा, 0 होगा। इसको समीकरण हम लोग क्या करते हैं, 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। f' मतलब f' डज नॉट इक्वल टू 0 और f' इक्वल टू 0। लेकिन अब देख काम बिगाड़े 3 चीज, अगर, मगर और लेकिन। जिसमें ये 3 चीज लग गया, अगर, मगर और लेकिन, वो काम हमारा क्या होता, खराब होना ही होना है। तो यहाँ पर लेकिन लगा। समीकरण 2 समीकरण 1 का विरोध करता है। कैसे विरोध करता है, यहाँ तो बोल रहा है कि डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे बोल रहा है इक्वल टू 0। तो एक दूसरे का वो क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। अतः हमारा मानना, हम जो माने हैं f-5 इक्वल टू f5, वो क्या है, उचित नहीं है, अर्थात गलत है। अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से f-5 डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, f5 ही होगा। जो हमसे बोल रहा है कि प्रूफ करके दिखाइए, यही होगा। हम जो माने हैं वो हमारा क्या है, गलत है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए 1 नंबर से लेकर के 3 नंबर तक जितना भी क्वेश्चन था वो सारा का सारा क्वेश्चन RT पे था, रोले के थ्योरम पे था। अब यहाँ पे 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो LMVT पे है। तो LMVT क्या है, हम लोग इसका थ्योरी पार्ट पढ़ चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं पूरा डिटेल्स में, वो हम पढ़ा चुके हैं। आप लिंक जो है उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। वैसे मैं एक बार फिर से बोल देते हैं LMVT में हम लोग करते क्या है। तो RT में आपने देखा कि क्या होना चाहिए, फंक्शन क्लोज इंटरवल में संतत होना चाहिए। LMVT में भी वही बात है कि fx में क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल पर संतत होना चाहिए। उसमें भी क्या था, ओपन इंटरवल पर अवकलनीय होना चाहिए। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। वहाँ पर था FA इक्वल टू FB, तब हम RT लागू करते थे। यहाँ पर है FA डज नॉट इक्वल टू FB। यदि FA FB के बराबर ना हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, LMVT लगाएंगे। जब बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, RT लगाएंगे। यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कि हम कौन सा लगाएं, RT लगाए कि LMVT लगाए। तो यहाँ पर दो बात तो दोनों में सेम है, RT में और LMVT में, कि संतत और अवकलनीयता वाला जो शर्त है वो दोनों के लिए है। लेकिन FA बराबर FB हो जाए उस कंडीशन में हम लोग RT लगाएंगे। जब FA डज नॉट इक्वल टू FB हो जाए तब हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो LMVT लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, माध्यमान परिमेय सत्यापित कीजिए। LMVT को सत्यापित कीजिए। यदि अंतराल AB में fx बराबर x² - 4x - 3 जहाँ a बराबर 1 और b बराबर 4 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन fx जो हमारा दे रखा है कि x² - 4x और -3, फिर x बिलोंग्स टू 1 और 4 क्लोज इंटरवल, जहां a का मान 1 और b का मान क्या है, तो 4 है। ठीक है। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये हमारा है क्या, तो बहुपद है। x² - 4x और -3 वैसे द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद भी क्या होता है, हमारा बहुपद होता है। तो हमें पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जब आपको बहुपद मिल जाए तो वहाँ पे 2 बात हमारा टेंशन खत्म हो जाता है, पहला संतत वाला और दूसरा अवकलनीय वाला। क्योंकि जो बहुपद होगा वह संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। तो यहाँ पे fx क्लोज इंटरवल 1-4 में क्या होगा, तो संतत होगा, और फंक्शन जो है ओपन इंटरवल में क्या होगा, अवकलनीय होगा। ये दोनों बात तो यहाँ पे बहुपद होने के कारण ही हमारा सत्यापित हो गया। अब हमको क्या चेक करना है, FA और FB चेक करना है। तो FA A की जगह पर हम लोग क्या करते हैं, 1 रखते हैं। FB B की जगह पर हम लोग क्या करते हैं, तो 4 रखते हैं। तो यहाँ पर x के जगह पर 1 रखें इसमें, तो 1 के पर 1 -4 कौन से गुना करेंगे, 4 माइनस यहाँ पर 3, यहाँ पर होगा 4 और 3 -7
और यहाँ पे प्लस में एक घटाएंगे तो माइनस में 6 हो गया। और एफ बी यदि हम लोग निकालें तो बी की जगह पर 4 रख दे जहाँ जहाँ पे एक्स है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 4 माइनस 3, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुना 4 16 माइनस 3 16 16 हमारा प्लस माइनस में कट गया, क्या बचा -3, तो -6 क्या -3 के बराबर है? नहीं है, अर्थात एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी हो गया। अतः एफ एक्स एलएमबीटी के सभी प्रतिबंध को सत्यापित करता है या सत्य है, संतत भी है, अवकलनीय भी है और एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी है, तीनों कंडीशन को वह पालन कर रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं यदि तीनों कंडीशन को पालन करे तो एलएमबीटी कहता है कि एफ डैश सी बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए। ठीक, अब देखिए हमको एफ डैश सी चाहिए, एफ डैश सी कहाँ से मिलेगा? तो फंक्शन को हम लोग डी सी कर लें, तो यहाँ पर एफ एक्स का डी सी करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर होगा एक्स स्क्वायर का डी सी 2x माइनस 4x का डी सी 4 होगा, 3 कॉन्स्टेंट है, इसका डी सी क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पर एफ डैश सी चाहिए, एक्स की जगह पर बस हम क्या करते हैं तो सी पुट कर लेते हैं। अब एलएमबीटी से यहाँ पे तीनों कंडीशन को पालन कर रहा है, तो एलएमबीटी कहता है कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए। अब यहाँ पे एफ डैश सी का मान 2c माइनस 4 है, इक्वल है तो इक्वल रखें, बराबर सॉरी एफ बी की जगह पर कितना तो -3 है माइनस एफ ए की जगह पर -6 है बट्टा बी का मान कितना है तो 4 है, ए का मान कितना 1 है, यहाँ देख लीजिए यहाँ देख लीजिए यहाँ देख लीजिए यहाँ कहीं पे भी ए और बी, तो 4 माइनस 1 हो गया, यहाँ पे 2c माइनस 4 इक्वल टू यहाँ पे -3 माइनस माइनस प्लस में 6 हो जाएगा, 4 में से घटाएंगे तो 3 होगा, 6 में से 3 घटाए तो प्लस में 3 बटा 3 3 से 3 कट करके कितना होगा 1 होगा, कोई दिक्कत है इतना में। अब यहाँ पे 2c बराबर 1, इसको उठा के लाएंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा, 1 और प्लस 4 5 हो जाएगा। अब c बराबर 5, 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 5/2, 5/2 का मतलब 2.5 का मतलब 2.5। अब बताइए 2.5 क्या 1 और 4 के बीच में होगा? हाँ होगा, तो c इक्वल टू 5/2 बिलोंग्स टू 1 to 4, इसलिए एलएमबीटी हमारा क्या है तो सत्य है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। एलएमबीटी को क्या करना है? सत्यापित करना है। अंतराल ए बी में एफ एक्स बराबर x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x वेयर x बिलोंग्स टू 1 3, ठीक है, जहां a और b, a का मान 1 और b का मान 3 है, और एफ डैश सी बराबर 0 के लिए c बिलोंग्स टू 1 2 3 1,3 को ज्ञात कीजिए क्या होगा। ठीक है, अब देखिए फंक्शन जो दे रखा है एफ एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, ये है क्या तो बहुपद है। कौन सा बहुपद है तो त्रिघात बहुपद है। जब त्रिघात बहुपद है तो दो बात तो मेरा क्लियर हो गया कि संतत और अवकलनीय वाला कंडीशन तो वो संतुष्ट करेगा। एफ एक्स का मान 1 और 3 में क्या होगा तो संतत होगा। फिर फंक्शन ओपन इंटरवल 1 4 में क्या होगा अवकलनीय होगा। अब हमको क्या चेक करना है? एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी चेक करना है। तो यहाँ पर एफ ए और एफ बी निकाल लें, तो यहाँ पर ए की जगह पर कितना रख दें 1 रख दें, और बी की जगह पर 3 रखें। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग उस मान को रखें 1। इसका आप कैलकुलेशन कर सकते हो। कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया -7, ठीक है। एफ बी का मान कितना तो 3, तो हम 3 रखें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे, तो उसका मान कितना आया -27। अब देखिए -27 और -7 तो बराबर नहीं है, मतलब एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी, संतत है, अवकलनीय है, और एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी है। एलएमबीटी का जो तीनों शर्त है, तीनों शर्त को वो क्या कर रहा है तो संतुष्ट कर रहा है। अतः एफ एक्स एलएमबीटी के सभी प्रतिबंध सत्य है, इसीलिए एफ एक्स दिया हुआ है, एफ डैश एक्स निकाले मतलब इसका डीसी कर लें। एक्स³ का डीसी 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर का डीसी माइनस में 10x माइनस 3x का डीसी क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर हम एफ डैश सी निकालना चाहें तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं तो c रख लेते हैं। अब एलएमबीटी से कहता क्या है कि एफ डैश सी बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए। ये एलएमबीटी कहता है कि यदि तीनों शर्त को पालन करता हो तो c का कम से कम एक ऐसा मान मिलेगा जिस पर एफ डैश सी बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए।
अब देखिए एफ डैश सी का मान हमारा ये है, इसको रख लिए, इक्वल टू एफ बी का मान कितना है तो माइनस में 27 माइनस एफ ए का मान कितना निकाले हैं -8 बट्टा बी माइनस ए मतलब 3 माइनस ए। हम इसको ऐसे ही छोड़ दिए बराबर -27 माइनस माइनस प्लस में 7, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा, -27 में 7 घटाएंगे तो माइनस में 20 बट्टा 2, काटेंगे तो माइनस में 10 हो गया। यहाँ पर 3c² माइनस में 10c माइनस 3, इसको उठा के लाएंगे तो प्लस में 10 होगा, इक्वल टू कितना तो 0, 3c² माइनस में 10c, यहाँ पर 10 में 3 घटा दे तो प्लस में 7 होगा, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमारा द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण का हम लोग गुणनखंड जानते हैं, या तो सीधाचार्य का सूत्र लगा दें या नहीं तो हम लोग गुणनखंड कर दें, तो हम गुणनखंड ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3c², क्या हम 20 वाले को तोड़ें तो यहाँ पर कितना माइनस में 3c और माइनस में 7c और प्लस में 7 इक्वल टू 0। इसमें से हम लोग 3c कॉमन लेंगे तो c माइनस 1 होगा, इसमें से -7 कॉमन लेंगे तो c माइनस 1 होगा, इक्वल टू 0। अब इस दोनों से यदि हम लोग c माइनस 1 कॉमन ले ले तो 3c माइनस कितना तो 7 इक्वल टू 0 बचेगा। अब यहाँ पर यदि c माइनस 1 बराबर 0 कर दे तो c का मान कितना निकलेगा 1 निकलेगा, यदि 3c माइनस 7 इक्वल टू 0 कर दे तो c का मान कितना निकलेगा 3/7 निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो मान है 1 और 3 है, ठीक। यहाँ पर c का मान क्या निकला 1 निकला, 1 पर वो संतुष्ट नहीं करेगा, c का मान 7/3 होगा, यहाँ पे 7/3, c बराबर 7/3। क्या 1 और 3 के 7/3 है, देखिए ना, भाग दे दीजिए, 3 दूना 6, 6.339 मतलब 2.3333। अब बताइए 2.33 क्या 1 और 3 के बीच में है? हाँ, ये मान क्या कर रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है, इसलिए LMPT हमारा क्या है तो सत्य है। कोई दिक्कत नहीं आपको, इसको आप लिख लीजिए तो फटक से। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रश्न संख्या 2 में हम लोग जो पहला 1 नंबर और 2 नंबर पढ़े, उस 2 नंबर में उपरोक्त मतलब दिए गए तीनों फलनों के लिए मध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता की जांच कीजिए। उसमें क्या था, हम लोग RT को जांच किए थे, अब यहाँ पर बोल रहा है कि LMPT को जांचिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x वेयर x बिलोंग्स टू 5 to 9, और यहाँ पर fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x बिलोंग्स टू -2 to 2। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन, दोनों में क्या है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो हम लोग उसमें भी देखें, उसका जब हम ग्राफ खींचे तो ग्राफ हमारा क्या था टूटा हुआ था, ठीक। जब टूटा हुआ था तो वह क्या होगा संतत नहीं होगा। तो पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो संतत एवं अवकलनीय नहीं है। जब संतत भी नहीं है और अवकलनीय भी नहीं है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे LMPT लागू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 नंबर से लेकर के 6 के दूसरा तक आपको अच्छा समझ में आ गया, बोलिए हाँ या ना। यदि आपको अच्छा से समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक क्यों नहीं किए हैं, सारे चैनल को जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद देखिए 6 का तीसरा, यहाँ पर क्वेश्चन है fx बराबर x² - 1 फिर x बिलोंग्स टू 1 to 2। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को 3 कंडीशन चेक करना है कि संतत अवकलनीय और f डज नॉट इक्वल टू fb। fx जो हमारा है वो क्या है तो क्लोज इंटरवल 1 2 में क्या है तो संतत है, क्यों, क्योंकि x² - 1 हमारा बहुपद है तो संतत होगा। फिर fx ओपन इंटरवल में हमारा क्या होगा अवकलनीय होगा, fx संतत भी है, fx अवकलनीय है भी है। अब हमको चेक करना है कि fa डज नॉट इक्वल टू fb। fa a की जगह पर हम लोग क्या रखें 1 रखें और fb b की जगह पर हम लोग 2 रखें, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर -1 बराबर 0 निकल जाएगा। f2 निकाले तो 2 का स्क्वायर -1, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 -1 3, यहाँ पे 0 3 के बराबर नहीं है, अतः fa डज नॉट इक्वल टू हमारा क्या हो गया fb हो गया। अतः fx LMPT के सभी प्रतिबंध पर वो क्या है तो सत्य है, इसलिए हम लोग f' निकाल लें। तो यहाँ पर x² का डी से 2x -1 कौन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डी से 0,
तो एफ डैश एक्स हमारा क्या निकल गया, 2x निकल गया। इसलिए हम लोग एफ डैश सी निकालना चाहे तो x के जगह पर c पुट कर देते हैं। एफ डैश सी बराबर कितना होगा, 2c। अब LMDT से एफ डैश सी बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं। एफ डैश सी का मान हम लोग 2c रख ले। एफ बी का मान कितना है, तो 3 है, माइनस एफ ए का मान 0 है बट्टा बी माइनस ए, तो बी का मान 2 और ए का मान 1, तो 2 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे 2c बराबर 3 माइनस 0 3 बट्टा 2 में से 1 घटा लेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर c 2c बराबर 3 या c बराबर 3/2। 3/2 का मतलब 1.5, 3/2 का मतलब कितना होगा, 1.5 होगा। 1.5 का मतलब 1.5, क्या 1.5 1 और 2 के बीच में है, हाँ है। अब c का भी मान जो 1.5 निकला वो क्या 1 और 2 के बीच में है, संतत भी है, अवकलनीय भी है और एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी भी है, अतः मध्यमान प्रमेय LMDT लागू होगा, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से अपने लोगों का एक्सरसाइज 5.8 खत्म हो गया। तो 5.1 से लेकर के 5.8 तक जिसको हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब जो हम लोगों को स्टार्ट करना है वो होगा एप्लीकेशन। तो हम लोग डिफरेंशिएशन में 2 चीज़ हम लोगों को पढ़ना था, एक सिंपल डिफरेंशिएशन और दूसरा एप्लीकेशन। तो अभी 5.8 तक जो हम लोग देखें वो हमारा सिंपल डिफरेंशिएशन था। अब जो हम लोग पढ़ेंगे उसका एप्लीकेशन एक्सरसाइज 6 से। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।